आज की इस वीडियो में आपको चालाक बनने के वो नियम बताने वाला हूँ जिन्हें अप्लाई करके आप एक अलग इंसान बन करके निकलोगे। ये रूल्स आपको ज़्यादा बुद्धिमान, चालाक और शातिर बनाएंगे। इनसे लोग आपकी वैल्यू करेंगे। अपने दोस्तों या फिर किसी ग्रुप में जब आप खड़े रहोगे तो आप सबसे अलग नज़र आओगे। आपकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में एक अलग ही लेवल पर होगी। लोग आपको अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे और सम्मान देंगे। मैंने कहा ना, ये रूल्स बहुत ही पावरफुल है और आपको भी एक पावरफुल इंसान बना करके छोड़ेंगे। बिना किसी देर के हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। पहला नियम कहता है अपने इरादे हमेशा छुपा करके रखिए। अगर आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो तो उसे किसी भी कीमत पर जाहिर ना होने दें। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग खुली किताब की तरह होते हैं, अपने मन की बात तुरंत कह देते हैं। मौका मिलते ही वो अपने सारे इरादे, सारे काम, सारे गोल शेयर कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए तो या तो लोग आप पर हंसेंगे या फिर लोगों की नज़रों में आपकी गलत इमेज बनेगी। ये सिर्फ बोलता है, करता कुछ नहीं। अपनी ज़ुबान पर लगाम कसना और अपनी बातों पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए अपने शब्दों को नाप तोल कर बोले, सब कुछ ना बताए, कुछ ना कुछ तो छिपा करके जरूर रखे। लोगों को गुमराह करे, उन्हें कंफ्यूज होने दे। दूसरा नियम बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कमान से निकला हुआ तीर, बंदूक से निकली हुई गोली और मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। मैं कई बुद्धिमान लोगों से मिला हूँ और सब मिलने के बाद मैं उनके बारे में सोचता हूँ, उन्हें ऑब्जर्व करता हूँ तो एक बार मुझे लगभग सभी में कॉमन दिखती है कि कोई भी ज़्यादा फालतू नहीं बोलता है। जितना काम होता है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। और हमारा दूसरा नियम भी यही कहता है कि हमेशा ज़रूरत से कम बोले। हमें कहा जाता है कि जितनी ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही बोले, लेकिन यह नियम हमें सिखाता है कि ज़रूरत से भी कम बोले, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे आप उतने ही साधारण नज़र आएंगे। लोगों को कभी भी अपने शब्दों से इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें। जब जब आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलेंगे उस समय पूरी संभावना होती है कि आपके मुंह से कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण बात निकल ही जाएगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ। एक बार एक मुजरिम को फांसी होने वाली थी। जब फांसी लगाने का टाइम हुआ और फांसी लगने ही वाली थी तभी उसकी रस्सी टूट गई। और उस वक्त रस्सी का टूटना भगवान की देन मानी जाती थी और अक्सर मुजरिम की जो सज़ा है वो कैंसिल कर दी जाती थी। ये सब होने के बाद में सैनिक ने यह बात राजा को जाकर बताई। राजा उसकी सज़ा कैंसिल करने ही वाला था। तभी राजा के एक एडवाइज़र ने सैनिक से पूछा कि क्या मुजरिम ने ज़मीन पर गिरने के बाद में कुछ कहा था। तभी सिपाहियों ने कहा कि हाँ, वो कह रहा था कि राजा ढंग की रस्सी नहीं बनवा सकता, राज्य क्या खाक जलाएगा। ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आया। वो मुजरिम के पास में गया और उसे तलवार से मार डाला। उसकी मौत का अब सिर्फ एक ही कारण था कि उसने बिना वजह अपना मुंह खोला और मूर्खतापूर्ण बात कह दी। ये एक फैक्ट है कि जब जब आप ज़रूरत से कम बोलोगे आप नॉर्मल से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नजर आओगे। आपके साइलेंट से लोग कई बार कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि आखिर ये सोच क्या रहा है, और ऐसे में कई बार वो हड़बड़ाहट में पड़ जाएंगे और घबरा कर कुछ भी कह देंगे और फिर आपको उनकी कमजोरी पता चल जाएगी और आप कम बोलोगे तो आपकी जो कमजोरी है वह छुप जाएगी। अगर आपको स्मार्ट बनना है तो ये जो नियम है इसका पालन करें और स्मार्ट बन जाएंगे। स्मार्ट लोगों की एक बहुत बड़ी निशानी है कि वो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं या फिर जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। अब हम बात करते हैं रूल्स नंबर 3 की, और रूल्स नंबर 3 कहता है कि आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें। प्रतिष्ठा यानी कि आपकी रेपुटेशन, आपकी इमेज, और आपकी जो इमेज है वो शक्ति की नींव है। इसी से आप लोगों पर अपना दबदबा कायम रख सकते हैं। आप जैसी इमेज लोगों के सामने बनाओगे लोग आपको वैसे ही ट्रीट करेंगे, वैसे ही इज्जत देंगे। हर कीमत पर इसकी रक्षा करें और लोगों के सामने अपनी ऐसी इमेज बनाए कि कोई भी कुछ भी कहने से पहले, आपका मजाक बनाने से पहले 10 बार सोचें। लोगों के सामने हमारी जो इमेज है वो 4 चीज़ों से बनती है, हमारे कपड़ों से, हमारे पैसों से, हमारे शब्दों से, यानी हम जो बोलते हैं, और हमारे काम से, या फिर ये कहे कि हमारे पद से। तो इन चारों चीज़ों को सुधारे, आपकी जो इमेज लोगों की नज़रों में है वो नेक्स्ट लेवल पर होगी। अपना ड्रेसिंग सेंस सुधारे, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो वहीं से बनेगा। अगर आपके पास में पैसा है तो लोग पूछेंगे कि भाई तू कैसा है। तो सारे फालतू के काम छोड़कर मेहनत करो और पैसे कमाने पर ध्यान दो। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और हर कोई आपकी इज्जत करेगा। तीसरा, जब आप सही होंगे तो आपके असली गुण लोगों को दिखेंगे। तो सही बोलना सीखो या फिर सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बोले। ज़्यादा बोलोगे तो कुछ तो बोलते रहोगे और मूर्ख दिखोगे और इससे आपकी इमेज खराब होगी। और चौथा, आपका काम, आपका पद या फिर कि जो पोजीशन, जितना सम्मान आपको वो दिला सकती है उतना सम्मान आपको कोई नहीं दिला सकता है। इसलिए अपना जो काम है वो सही चूज़ करें और याद रहे कि ज़िंदगी में
कोई एक भी काम ऐसा ना करना जिससे कि आपकी इमेज ख़राब हो, क्योंकि एक बार अगर आपकी इमेज पर ठप्पा लग गया तो फिर वो कई बार मिटाने पर भी नहीं मिटता। अगर आपकी इमेज सही है, आपकी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है, तो आपके कई सारे काम सिर्फ आपके बोलने से ही हो जाएंगे। तो आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी जो इमेज है, वो हमेशा सही रखे और हर कीमत पर इसकी रक्षा करें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं नियम नंबर 4 की, और नियम नंबर 4 कहता है कि शहंशाह की तरह रहे। सम्राट जैसा सम्मान पाने के लिए सम्राट की तरह काम करें। आप जिस तरह से खुद को पेश करते हैं, उसी से यह तय होता है कि लोग आपको कितनी इज्जत देंगे। घटिया या फिर साधारण दिखने पर लोग कभी भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। और चूंकि राजा खुद अपना सम्मान करता है, इसलिए दूसरों को भी उसका सम्मान करने की प्रेरणा मिलती है। और शहंशाह की तरह व्यवहार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप घमंडी बन जाए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप खुद की वैल्यू कम ना करें, खुद की वैल्यू करें। अपने सभी कामों को सम्राट जैसा बनाएं, महान काम करें, ऊंचे विचार रखें और अपने सभी कामों से लोगों को यह दिखाएं कि भले आप सम्राट तो नहीं है, लेकिन आप सम्राट बनने के काबिल है। और कभी भी अपना आत्मसम्मान न गंवाएं। अकेले में भी खुद का अपमान न करें, क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत करता है, दुनिया उसकी इज्जत करती है। तो अगर आप भी सम्राट की तरह सम्मान पाना चाहते हो, तो सम्राट की तरह ऊंची विचार रखें और उसकी तरह काम करें। अगला पॉइंट और मेरा वन ऑफ द पॉइंट, सम्मान पाने के लिए दूरी बनाएं। कहीं भी बहुत ज़्यादा आने जाने से कीमत घटती है। आप जितने ज़्यादा दिखते हैं, बोलते हैं, आप उतने ही साधारण नजर आते हैं। अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो कुछ टाइम्स के लिए उससे दूर हो जाए। आपके ना होने पर वहाँ आपके बारे में बातें होगी और ज़्यादा तारीफें भी होगी। आपको बस ये सीखना है कि दूर कब रहना है, और क्योंकि एब्सेंट से, अभाव से हर चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब किसी पार्टी या फिर इवेंट में जाते हैं, तो वो बिना खाना खाए वापस चले जाते हैं, सिर्फ यह कहकर कि उन्हें किसी दूसरे पार्टी या फिर इवेंट में जाना है, जबकि उन्हें कहीं नहीं जाना होता है। वो बस वहाँ रहकर अपनी वैल्यू कम नहीं करना चाहते, क्योंकि वो जितना ज्यादा लोगों को दिखेंगे, वो नॉर्मल होते जाएंगे। सूर्य का महत्व भी उसकी अनुपस्थिति से बढ़ जाता है। बारिश के दिन जितने लंबे होते हैं, हमें सूर्य का निकलने का इंतजार भी उतना ही होता है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और सूर्य हमें बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन जब सूर्य लगातार रहता है और उसकी गर्मी हमें लगती है, तब वही सूर्य हमें चुभने लगता है। अगर आप खुद की अनुपस्थिति रखना सीख लोगे, तो लोग में आपकी मांग बढ़ जाएगी। और एक बात और कि लगातार आसपास रहने से शोहरत कम होती है और दूर रहने से यह बढ़ती है। दूर रहने पर जिस इंसान को शेर माना जाता है, सामने होने पर वही व्यक्ति सामान्य और मूर्खतापूर्ण लगता है। लोग अंदर के गुणों को देखने के बजाय बाहरी गुणों को देखने लगते हैं, और कई बार इससे हमारी इमेज खराब होती है। इसलिए सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही लोगों को दिखे, और जब भी दिखे अपनी इमेज और अपना हुलिया सही करके दिखे। अगर आप इन 5 रूल्स को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो इज्जत है, वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और ये 5 नियम लिए द 48 लॉज ऑफ पावर बुक से। हिंदी में इसे कहते हैं शक्ति के 48 नियम। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। इस बुक में टोटल 48 नियम दिए गए हैं, उसमें से जो मुझे अच्छे लगे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। तो पार्ट 2 को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन। बट उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिए, इससे मैं समझ जाऊंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए कितने एक्साइटेड है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड बेल आइकन ऑल। ओके, तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय।